मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी यक्षिणी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी यक्षिणी के सभी स्वरूपों का गुप्त विधि से साधना करवाई जाएगी। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह की भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। अगर आप कर्ज की समस्या से ग्रसित हैं, व्यापार की समस्या से ग्रसित हैं, नौकरी में असफल हैं, प्रमोशन की समस्या है, धन की समस्या है, किसी प्रकार का आर्थिक विवाद है, इस तरह की अड़चनों को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में भाग ले सकते हैं। अगर इस साधना को आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। इस साधना को आप प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भाग लेकर भी साधना में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष प्रकार की भभूति की चर्चा करेंगे। यह ऐसी भभूति मानी जाती है कि अगर हम इसका तिलक कर दें, अपने आप को इसका तिलक कर लें, तो बेहिसाब लाभ मिलता है। धन का आकर्षण बहुत तेजी से मिलता है। जो धन आबद्ध नहीं होता, यानी रुकावट नहीं होती, ये रुकती नहीं, जो लक्ष्मी रुकती नहीं है, चंचला मानी जाती है, तो उनका कुछ परसेंट रुकना शुरू हो जाता है। धन से संबंधित जो सभी प्रकार की जो अड़चनें होती हैं वो एक हद तक निकलनी शुरू हो जाती है। प्राचीन काल से ही, सनातन काल से ही तिलक लगाने की पद्धति रही है। भगवान शिव के जो उपासक होते हैं वो तो पूरे शरीर में भभूति लगा लेते हैं। कहने का मतलब है भभूति का महत्व बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, तो उसका लाभ बहुत ज्यादा मिलता है। भभूति इंसान की आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाती है, मानसिक तनाव, क्लेश, चिंता, इनको दूर करने का कार्य करती है और आपके राह में आने वाले जो विघ्न हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, बंधन हैं, उनको तोड़ने का कार्य करती है। तो आज का जो विषय है वो लक्ष्मी आकर्षण के लिए, क्योंकि आज का जो कलयुग है वो 99.9% भौतिक विषयों के ऊपर आधारित होता है। हर इंसान किसी न किसी तरीके से अगर दुखी है तो उसका 90% जो कारण है वो धन है। धन ज्यादा है तो दुखी है, धन नहीं है तो दुखी है, धन कम है तो दुखी है, मन की कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है तो दुखी है। कहने का मतलब है भौतिक जीवन के ऊपर पूरा सिस्टम रुका हुआ है, टिका हुआ है। देखा जाए तो ये ठीक नहीं बात मानी जाती, लेकिन ये कलयुग में ये मूल आधार है। तो आज इसी की चर्चा करेंगे कि हमारी भौतिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए ये विधि काम आती है। ये विधि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है और बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है। माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्दी होती है। आप यही बात करेंगे, ऐसे बहुत से लोग हैं जो माता लक्ष्मी की साधना करते हैं, वर्षों से करते हैं, लेकिन उनको अगर लाभ की बात की जाए तो उतना लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुई है। अगर कुछ चीजें खास विधि के द्वारा अगर कर ली जाएं तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा। आज उसी विधि की चर्चा की जा रही है कि इस विधि से हम अपने धन को रोकें, अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं, अपने नौकरी में उन्नति को कैसे बढ़ाएं, सुख समृद्धि को कैसे बढ़ाएं और हर तरीके से सुख समृद्धि में जीकर हम अपना जीवन, अपने पारिवारिक जीवन को सुख में कैसे बनाएं, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ढीले ढाले वस्त्र पहन कर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें बिस्तर में ना बैठें। अपने सामने घी का दीपक जलाएं। मिट्टी का दीपक हो तो सबसे अच्छा है, तो घी की बाती आप जलाएं और उसके बाद उसकी दिशा जो पश्चिम दिशा की तरफ रखें। आप किसी भी दिशा में बैठें, लेकिन दीपक की जो लौ होगी वो पश्चिम की तरफ होगी। अगर आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो दीपक की लौ पश्चिम दिशा की तरफ होगी ही। तो पश्चिम दिशा की तरफ दीपक की लौ होगी और वहां पर छोटी सी कटोरी में आप करीब करीब 51 इलायची और 51 लौंग, यानी 51 इलायची और 51 लौंग, 51 इलायची और 51 लौंग। पहली बात मैं आपको बता दूं,
माता लक्ष्मी का जब से सबसे प्रिय ये वस्तु मानी जाती है। ये वस्तु का दान, ये वस्तु अर्पण जब करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा होती है। तो आप 51 इलायची और 51 लौंग एक छोटी सी कटोरी में आप रख लें। सेम उसके सामने खास तरह की मुद्रा लगाएं, सूकरी मुद्रा। ये मुद्रा लगाने के बाद आप आगे चक्र पर ध्यान देते हुए आंख बंद कर लें और जोर से प्राणायाम करें, यानी ऐसे। जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ दें, फिर जोर से खींचें। ऐसे 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर, यानी सूकरी मुद्रा लगाकर खास प्रकार का बीज मंत्र, मंत्र और बीज मंत्र में यही फर्क है कि मंत्र में ओम लगाया जाता है, बीज मंत्र में ओम नहीं लगता। खास प्रकार का बीज मंत्र, ऐं श्रीं क्लीं, 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 ऐं श्रीं क्लीं। मैं एक बार बीज मंत्र को फिर से बोल रहा हूँ, ऐं श्रीं क्लीं, ऐं श्रीं क्लीं। ये जो बीज मंत्र का उच्चारण जो है आपको इस पद्धति से करना है और 10 मिनट तक करना है बिना माला के। आप ये मुद्रा लगा कर रखेंगे, बिना माला के 10 मिनट तक इस बीज मंत्र का उच्चारण करते रहें। उच्चारण करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त हुआ। किसी को फल या भोजन आप दान कर दो। इसके बाद जो 51 इलायची और 51 लौंग है, इसको आप पहले भून लो, थोड़ा सा भून लो और भूनने के बाद मिक्सर में पीस लो। मिक्सर में इसका पाउडर बना लो। याद रखो मैंने क्या कहा, 11 इलायची 11 लौंग को आप थोड़ा सा भून लो, किसी तवे में किसी कढ़ाई में भून लो और उसके बाद मिक्सर में इसको पीस लो। मिक्सर में पीस लेने के बाद ये पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर बनने के बाद ये पाउडर आप एक डब्बी में जमा कर लो, बस। इसके बाद आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपने दुकान में जा रहे हैं, दुकान खोलने के पहले, दुकान में बैठने के पहले, ऑफिस में बैठने के पहले वो जो तिलक है आप अपने माथे पे लगा लो, टच करके उस जो भभूति का, उस पाउडर का तिलक आप अपने माथे पे लगा लो या अपने गले में लगा लो या बालों के अंदर लगा लो। जैसे कि आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपने कुछ लगाया, आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो बालों के अंदर लगा लो इस तरीके से। तो बालों के अंदर या माथे पे लगाओ या आप गले में लगाओ, जो भी पद्धति आपको जमे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। ये लगाकर आप कोई ध्यान, धारणा, प्राणायाम, पूजा पाठ ये जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये लगाने के बाद आप अपने गले में, धंधे में आप बैठें। ये लगाकर कोई खास प्रकार की मीटिंग, कोई खास प्रकार का कार्य है, उसके लिए आप घर से बाहर निकलें। यानी सैकड़ों कामों के लिए, किसी भी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित कोई काम है, कोई मीटिंग है, कोई विषय पर जा रहे हैं, तो ये लगाएं और जाएं। जैसे मैंने कहा, आप आगे चक्र पर लगाएं, आप दिखाना नहीं चाहते गले में लगाएं, आप यहाँ पर भी नहीं दिखाना चाहते तो बालों के अंदर थोड़ा सा टच कर लें, बस हो गया। आप देखें एक चमत्कारिक अनुभव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत खास और एक अनोखा प्रयोग माना जाता है। जो लोग बहुत जानकार हैं, बहुत पहले से ये प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सही बात है, कोई भी व्यक्ति इस तरह के प्रयोग के बारे में आपको बताएगा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ। ये बहुत काम की चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है। करिए, आपको लाभ मिलता है तो इसको कंटिन्यू करिए, नहीं लाभ मिलता है तो इसे छोड़ दीजिए। लेकिन प्रैक्टिकल करें तो जरूर, प्रैक्टिकल करके तो देखें। कहने का अर्थ है ये बहुत काम की चीज है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, आपके जो पूर्वज थे, वो हमसे कहीं ज्यादा ज्ञानी थे, हमसे कहीं ज्यादा समझदार हुआ करते थे। आप कहते हैं ना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की बात ना करें कि इसके पास एमए की डिग्री है, इसके बाद एमबीबीएस की डिग्री है। सर्टिफिकेट से विद्वान होने का सबूत नहीं मिलता। तो कहने का मतलब है कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जो दादा परदादा थे बहुत बड़े जानकार थे, हमने उनको अहमियत नहीं दी, आधुनिकता के नाम पर हमने उनको अहमियत नहीं दी। तो आप ये प्रयोग एक बार करके देखें। ये जो प्रयोग है किसी भी शुक्रवार के दिन रात को, यानी सूर्य अस्त होने के बाद किया जाता है। अगर नॉर्मली आप सब कुछ आपका अच्छा चल रहा है
तो सुबह के समय करें। लेकिन आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो सूर्य अस्त होने के बाद करें। ये दो विधि आप समझ लें। नॉर्मल में आप सब ठीक ठाक है, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो प्रिकॉशन वाइज सावधानी के हिसाब से सुबह के समय ये प्रयोग कर लें। लेकिन आप महसूस करते हैं कि कुछ अड़चने हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, तो सूर्य अस्त होने के बाद ये प्रयोग करें। प्रयोग एक ही बार होगा, उसके बाद जो पाउडर है उसका उपयोग आपको करते रहना होगा। पाउडर समाप्त हो जाए तो फिर से ये प्रयोग कर सकते हो किसी भी शुक्रवार के दिन। ये बहुत 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 आपके कार्य में आपको मदद मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।